हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडिटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर, हम सभी दोनों ईयर के 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको थ्योरी की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक आपका इस क्लासेस में कवर होता है और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो हमारे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सर्च कीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो और सभी टॉपिक को अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो उसी कड़ी में हम आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे थे, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स सबसे मेन सब्जेक्ट है और उसी फार्मास्यूटिक्स में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 खत्म हो चुका था, चैप्टर 5 चल रहा था और चैप्टर 5 में अलग अलग टॉपिक है, टैबलेट, कैप्सूल और ये सारी चीजें, लिक्विड ओरल वगैरह है। तो उसमें चैप्टर 5 में टैबलेट वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये हमने करा दिया है। आज का वीडियो होगा पार्ट नंबर 3, जिसमें हम मेनली टैबलेट के कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे आपका टैबलेट बनाने के दौरान जो एपीआई के बाद एक्सिपिएंट्स लगते हैं, उन एक्सिपिएंट होते क्या है, एक्सिपिएंट की आइडियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और अलग अलग जो टैबलेट में एक्सिपिएंट यूज हो रहे हैं, जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, डाइल्यूएंट है, ये इन सब के बारे में कंप्लीट बताएंगे और यही वाला मेनली फोकस ये वाला वीडियो होगा। तो इसमें पूरा का पूरा हम इस टॉपिक कवर करेंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिस ना होने पाए। उससे पहले आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में तो क्या क्या है, टैबलेट के बारे में कंप्लीट है, हालांकि उसमें लिखा नहीं है टैबलेट में क्या क्या पढ़ना है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन करा दिया था, टैबलेट का एडवांटेज करा दिया था, आइडियल प्रॉपर्टी करा दिया था, डिसएडवांटेज करा दिया था, टैबलेट के टाइप्स करा दिए थे पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने कोटेड और अनकोटेड टैबलेट के बारे में कंप्लीट करा दिया था। आज का जो तीसरा लेक्चर है उसमें एक्सिपिएंट करा देंगे। उसके बाद चौथे लेक्चर में आपका ग्रेनुलेशन करा देंगे। 5वें लेक्चर में ये अलग अलग जो ये टैबलेट है और छठे वाले में पार्ट में आपका इवैल्यूएशन करा देंगे। तो टोटल 6 पार्ट में आपका टैबलेट खत्म होगा। छोटा छोटा वीडियो है, देख लेना, टैबलेट का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्सिपिएंट के बारे में समझेंगे। जी हाँ, एक्सिपिएंट क्या होता है, जैसा कि आपको पता है टैबलेट जब आप बनाते हो तो वहां पे हमने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि जब भी आप टैबलेट बनाओगे तो टैबलेट को बनाने में क्या क्या लगता है भाई, एपीआई लगता है, बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लगता है, प्लस ढेर सारे आपके क्या लगते हैं, एक्सिपिएंट्स लगते हैं। अब एक्सिपिएंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एडिटिव्स भी बोल सकते हैं, कभी कभी एडिटिव्स भी बोल सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल एड्स भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हो, मेनली एक्सिपिएंट के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे ये टैबलेट बनती है, तो टैबलेट बनती है, आप इसे खाते हो, तो खाने के बाद जब पेट वगैरह में जाती है तो ये क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होगी यानी टूटेगी छोटे छोटे पार्ट में, वहां से फिर डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने के बाद एब्जॉर्ब होगी। अलग अलग प्रोसेस होता है टैबलेट के दौरान। तो भैया टैबलेट जो ये कॉम्पैक्ट बनाते हो, एपीआई एक्सिपिएंट को ग्रेनुलेशन करने के बाद डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन ये सब करते हो, उसके बाद टैबलेट को टूटने के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं, डाइल्यूएंट बल्क बढ़ाने के लिए आपका बल्किंग एजेंट डाइल्यूएंट डालते हैं, है ना, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए ग्लाइडेंट डालते हैं, फ्रिक्शन घटाने के लिए लुब्रिकेंट डालते हैं। तो ऐसे कर करके ढेर सारे आपके एक्सिपिएंट टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। उसी एक्सिपिएंट को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। क्लियर है? चलिए एक्सिपिएंट क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट काउंसिल IPEC ने क्या डिफाइन किया है कि एक्सिपिएंट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि एपीआई के अलावा, या कह सकते हो एक तरीके से प्रोडक्ट के अलावा क्या होता है, इंक्लूड होता है। किसमें, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, जब हम कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं, तो एपीआई के अलावा जो यूज होने वाले चीजें हैं, जो यूज होने वाले सबस्टेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, पदार्थ हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्सिपिएंट कहलाएंगे। सभी को पता है। और जो नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट है वो केमिकल्स होते हैं और इनके अंदर वाइड रेंज के अलग अलग मॉलिक्यूलर साइज के हो सकते हैं, लार्ज पॉलीमर्स हो सकते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ क्या हो सकते हैं, यूनिक फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक के हो सकते हैं। और ये जो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट है ना, ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज भी इनको दिखाने का काम करता है, इनमें देखने का काम करता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इसमें होती है। और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अच्छी इफिकेसी देने के लिए,
बिना एक्सिपिएंट के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर प्रोडक्ट बनाना है तो एडिटिव या एक्सिपिएंट डालना ही डालना होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए, जैसे टैबलेट बनती है तो टैबलेट में एपीआई के अलावा जो चीजें डलती हैं, अब इतनी बड़ी टैबलेट है, एपीआई तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इसका बल्क बढ़ाना है, इसका तोड़ने में हेल्प करना है, अदर चीजों के लिए एक्सिपिएंट तो डलेगा ही डलेगा। तो उस एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में यह है मॉड्यूलेटिंग सॉल्युबिलिटी एंड बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग। ड्रग की सॉल्युबिलिटी और ड्रग की बायोबिलिटी बढ़ाने वाली होनी चाहिए, न कि घटाने वाली। पहला आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये होगा। दूसरा है इनहांसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन इट्स डोजेस फॉर्म। जी हाँ, जिस भी डोजेस फॉर्म में ड्रग बनाते हो, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में, चाहे वो कैप्सूल के फॉर्म में या सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, हर जगह एक्सिपिएंट डालोगे तो हर कंडीशन में स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला होना चाहिए एक्सिपिएंट, न कि घटाने वाला। तो एक्सिपिएंट हमेशा स्टेबल रखे वैसा होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्पिंग ड्रग टू मेंटेन अ सस्टेन्ड पॉलीमार्फिक फॉर्म। जी हाँ, ड्रग को हेल्प करे ताकि सस्टेन अलग अलग पॉलीमार्फिक फॉर्म को मेंटेन किए रहे। साथ ही साथ पीएच को मेंटेन करते रहे, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता रहे लिक्विड प्रोडक्ट का, ऐसा एक्सिपिएंट होना चाहिए। एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करे, एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, एज ए एरोसॉल प्रोपेलेंट, एज ए बेस, एज ए टैबलेट डाइल्यूएंट, और हर कंडीशन में एक्सिपिएंट का रोल होता है और एक्सिपिएंट यूज किया जाता है हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज आपके एक्सिपिएंट से रिलेटेड हो जाती है। और प्रोडक्ट में एग्रीगेशन, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन न होने दे, ऐसा वो प्रिवेंट करे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेटिंग द इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। जी हाँ, जो आपके ड्रग के इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है उसको मॉड्यूलेट करे, खासकर पेरेंटल में अगर कोई एक्सिपिएंट डल रहा है तो ये सारी चीजें आपके एक्सिपिएंट से रिलेटेड होती है। अब हमें काम क्या था भैया, हमें टैबलेट के एक्सिपिएंट देखने थे, हमें तो टैबलेट के, ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक है ना अलग अलग डिफरेंट डोजेस फॉर्म के। अब यहाँ पे बात करते हैं टैबलेट के एक्सिपिएंट। जी हाँ, अब टैबलेट में कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होंगे, अलग अलग टाइप के। यहाँ पे 3 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 का काम क्या है, इम्पार्ट सेटिस्फैक्टरी प्रोसेसिंग एंड कंपैरेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग और कंपैरेशन कैरेक्टरिस्टिक को इम्पार्ट करने का काम करते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 2 क्या करते हैं, इट गिव्स एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कुछ एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे। और ग्रुप 3 वाले क्या करते हैं, यूजेस सॉल्युबिलिटी रिटार्डिंग मटेरियल, ठीक है। अब जैसे ग्रुप 1 में आपका डाइल्यूएंट जो टैबलेट के बल्क को बढ़ाने का काम करता है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो ग्रेनुल्स बनाने में हेल्प करता है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, बाइंडर जो ग्रेनुलेशन करते हुए ग्रेनुलेशन तो वहां बाइंडर यूज होगा, डिसइंटीग्रेट्स जो कि डिसइंटीग्रेट करवाने में हेल्प करेगा वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होगा, ग्लाइडेंट जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है जब कंप्रेशन और पंचिंग होती है उस दौरान, लुब्रिकेंट क्या होता है, आपके फ्रिक्शन को घटाता है डाई वॉल और डाई कैविटी से और पंचेस से, और एंटी एडेसिव एजेंट मतलब आपस में चिपकने से बचाता है पार्टिकल को, वो आपके ग्रुप 1 जो कि कंप्रेशन के दौरान और प्रोडक्ट को बनाने के दौरान अपना रोल प्ले करेंगे, तो ये ग्रुप 1 में आएंगे। ग्रुप 2 क्या होते हैं, एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे, जैसे कलरिंग एजेंट कलर इंपार्ट करेगा, जिस कलर का टैबलेट चाहिए वो कलरिंग एजेंट डाल दिया, फ्लेवरिंग एजेंट जैसा फ्लेवर चाहिए टैबलेट में कैप्सूल में वैसा हमने फ्लेवर डाल दिया, और जितनी मिठास चाहिए, जितना बैड टेस्ट आपको मीठा करना है, कड़वा टेस्ट मीठा करना है, तो उस दौरान स्वीटनिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब ग्रुप 3 की बात कर ले तो ये आपके पॉलीमर्स होते हैं, खासकर पॉलीमर्स आपके कोटिंग वगैरह में तो यूज होते ही होते हैं। तो ये 3 ग्रुप में टैबलेट के एक्सिपिएंट को बांटा गया है। अब एक एक करके देखेंगे होता क्या है, उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे, तो एक्सिपिएंट वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भैया सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रुप 1 में डाइल्यूएंट। अब डाइल्यूएंट का काम क्या है कि भैया बल्क को बढ़ाने का काम करता है, बल्किंग एजेंट कह सकते हो। डाइल्यूएंट क्या होता है, एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस जो कि हमारा टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज किया जाता है, किस लिए, इंक्रीज द बल्क ऑफ द पाउडर, पाउडर के बल्क को बढ़ाने के लिए, टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए, पाउडर के बल्क को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस, जो इनर्ट सब्सटेंस यूज होगा वो आपका डाइल्यूएंट कराएगा, और इजी कंप्रेशन को हेल्प करने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाएगा वो डाइल्यूएंट कहलाएगा। क्लियर है। और जो डाइल्यूएंट है एक तरीके से एज अ फिलर वर्क करता है फार्मास्यूटिकल टैबलेट में, जो कि टैबलेट का क्या करता है, वजन भी बढ़ाता है, वेट भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी भी लाता है।
तो भैया टैबलेट में डाइल्यूएंट क्या किया, वजन को भी बढ़ाया, बल्क को भी बढ़ाया और कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी भी लाने का काम ग्रुप 1 का डाइल्यूएंट कर दिया। बल्किंग एजेंट भी बोल सकते हो। अब एग्जाम्पल नोट कर लेना, एग्जाम्पल से एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। जैसे आपका टैबलेट की अगर हम डाइल्यूएंट बल्किंग एजेंट की बात कर लें तो क्या होगा, लैक्टोज होता है, सोडियम क्लोराइड होगा, मैनिटॉल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, स्टार्च होगा, पाउडर्ड सुक्रोज होंगे, उसके साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट होगा। ये सभी क्या है, डाइल्यूएंट होते हैं, बल्किंग एजेंट होते हैं, टैबलेट के बल्क को बढ़ाने का काम किए। आई होप डाइल्यूएंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट। अगला क्या है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, मतलब एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फाइन पाउडर को ग्रेन्यूल में। जी हाँ, एकदम फाइन पाउडर है, एकदम महीन पाउडर है, उस महीन पाउडर को छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना भाई साहब, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे ग्रेनुलेटिंग एजेंट हेल्प करते हैं। और जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट है ना, ये प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो महीन पाउडर है, फाइन पाउडर है, वो डैम्प मासेस में बदले, थोड़ा सा आटे की तरह हो, फिर ग्रेन्यूल्स बने, छाना जाए, तो वो आपके ग्रेनुलेटिंग एजेंट में आ जाएंगे। जिससे क्या होता है, हमने फाइन पाउडर को ग्रेनुलेटिंग एजेंट डाला तो वो डैम्प मास बना, और वो जो डैम्प मास है जब उसे हम सीव से पास करेंगे तो छोटे टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स हमें मिले, और उसी ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस कर दोगे, दबा दोगे, कॉम्पैक्ट कर दोगे, पंच के बीच में डाल दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, टैबलेट बन जाएगा, है ना। तो वही आपका ग्रेनुलेटिंग एजेंट हुआ। अब उसके एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे आपके ग्रेनुलेटिंग एजेंट में बात किया जाए तो वाटर यूज होगा, अल्कोहल भी यूज होता है एज अ लिक्विड फॉर्म की बात की जाए, म्यूसिलेज ऑफ स्टार्च ये भी ग्रेनुलेटिंग एजेंट में आगे, एसीटोन हुआ, म्यूसिलेज ऑफ एकेसिया हुआ, ट्रेगेकेंथ का म्यूसिलेज हुआ, जिलेटिन सॉल्यूशन, आइसोप्रोपिल, दीज ऑल कम्स अंडर दी ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ये हो गया। उसके बाद बाइंडर, हमने क्या बोला, जब हम वेट ग्रेनुलेशन करते हैं तो उस दौरान बाइंडर भी तो यूज होगा। तो बाइंडर क्या होता है, ऐसा एजेंट होता है जो कि कोहेसिवनेस को बढ़ाने के लिए, कोहेसिवनेस को इंपार्ट करने के लिए ग्रेनुलेशन के दौरान यूज किया जाता है, वो बाइंडर होगा। तो बाइंडर क्या होगा, कोहेसिवनेस बढ़ाता है पाउडर्ड सबस्टेंस को, और इसे हम बाइंड करने वाला, बाइंड मतलब बांधने वाला, इसको कोहेसिव जोड़ने वाला कह सकते हो ना, तो कोहेसिवनेस बढ़ाने का काम बाइंडर कर दिया। और ये क्या करते हैं, टैबलेट को कंप्रेशन जब करते हो तो बाइंडर इंटैक्ट रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, टैबलेट को बिखेरते नहीं है, टैबलेट को अलग अलग होने से बचाने का काम बाइंडर कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बाइंडर के एग्जांपल की बात कर ले तो क्या क्या होगा, स्टार्च होता है, एकेसिया होता है, म्यूसिलेज ऑफ एकेसिया होता है, ट्रेगेकेंथ, जिलेटिन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब आपके क्या होते हैं, लैक्टोज वगैरह आपके बाइंडर्स के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल दो चीज में आएंगे तो उसके लिए घबराना नहीं था, दोनों में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट, बाइंडर और डाइल्यूएंट, ये तीन आपके हुए ग्रुप 1 के अंतर्गत। उसके बाद एक होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, या कह सकते हो डिसइंटीग्रेंट। अब भैया डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्यों डाला जाता है, क्योंकि जब टैबलेट आप बना दोगे, इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जब डालते हो ना, तो ये जब पानी से लेते हो टैबलेट अंदर, तो क्या होता है, ये तोड़ने का काम करता है, मॉइस्चर को यहाँ पे इंसर्ट करने का काम करता है, जिससे जो टैबलेट के पार्टिकल है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होंगे, और वहां से कन्वर्ट होकर आपका डिजोल्व होकर के, अब्सॉर्ब होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में जाकर के आपको थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने का काम करते हैं, वो आपके डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसीलिए डाले जाते हैं। तो जो डिसइंटीग्रेशन एजेंट मतलब ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि टैबलेट के बनने के दौरान ऐड किया जाता है। ऐड क्यों किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जब हम टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट प्रॉपर्ली टूट रहेगी कि नहीं। अभी बताओ, टैबलेट अगर टूटेगी ही नहीं, छोटे छोटे में बदलेगी नहीं, तो क्या वो डिसॉल्व होगी, क्या नहीं डिसॉल्व होगी। और अगर डिसॉल्व नहीं हुई तो अब्सॉर्ब भी नहीं होगी, और अब्सॉर्ब नहीं होगी तो वो ब्लड में नहीं जाएगी, और अगर ब्लड में नहीं गई तो क्या आपका कोई भी थेरेपेटिक रिस्पॉन्स शो होगा, नहीं होगा। इसीलिए भैया टैबलेट के बनाने के दौरान हमेशा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेंट को डाला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है, स्मॉलर पार्टिकल में छोटे पार्ट में तोड़ता है, जिससे क्या होता है, जब हम टैबलेट निगलते हैं ना, तो वो टैबलेट जो इंटैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, वो क्या होता है, छोटे पार्ट में टूट जाता है, और टूटने के बाद वो सिंपली यहाँ पे अंदर चला जाता है और वो घुल जाता है। ठीक है, जब कोई
मेडिकामेंट अगर वाटर में इनसॉल्युबल है तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमेशा जरूरी होता है, उसको तोड़ने के लिए डिसइंटीग्रेंट डाला जाता है ताकि अच्छे से टूटे। एग्जाम्पल की बात कर ले तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आपके वो होते हैं। अब डिसइंटीग्रेंट में भी होता है क्या सुपर डिसइंटीग्रेंट। जी हाँ, सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या है, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ड्रग को प्रॉपरली और रैपिडली, सुपर डिसइंटीग्रेंट का मतलब ये है बहुत तेजी से रैपिडली तोड़ने का काम करते हैं, वाटर के द्वारा उसमें स्वेलिंग लाने का काम करते हैं, विकिंग करने का काम करते हैं, या फिर किसी अदर मैकेनिज्म के द्वारा कैसे भी कैसे आपका क्या होता है टैबलेट टूटता है, वो आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट में आ गए। एग्जाम्पल की बात कर ले तो क्या हुआ, क्रॉस कैरामेलोज हुआ, क्रॉस पोविडोन हुआ, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हुआ। ये याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बनता है। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं, जो कि वेरी रैपिडली, वेरी तेजी से, बहुत कह सकते हो यहाँ पे टैबलेट को तोड़ने का, डिसइंटीग्रेट करने का काम किया। तो डिसइंटीग्रेंट भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद ग्लाइडेंट। अब ग्लाइडेंट क्या हुआ, ये आपके फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। अब टैबलेट का ग्रेनुल बनाया, टैबलेट को आप कंपैक्ट करने जा रहे हो, कंप्रेस करने जा रहे हो, तो वो मशीन से जब गुजरेगी तो क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहिए ताकि प्रॉपरली फ्लो हो, प्रॉपरली कंपैक्ट बने और टैबलेट मिले। तो ग्लाइडेंट क्या हुआ, एक ऐसा सबस्टांस हुआ जो कि पाउडर में ऐड किया जाता है। पाउडर में ऐड क्यों किया जाता है, ताकि पाउडर की फ्लोएबिलिटी बढ़ने लगे। और एक ग्लाइडेंट ओनली वर्क कब करेगा, एक सर्टेन कंसंट्रेशन में। एक सर्टेन कंसंट्रेशन डालोगे तो आपकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, कम ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है ना। तो अगर हम उससे ज्यादा कंसंट्रेशन डालें तो ग्लाइडेंट आपका फ्लोएबिलिटी को इनहिबिट भी कर सकता है। तो भैया फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हमेशा ग्लाइडेंट का कंसंट्रेशन भी एक रेंज में होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर ले तो ग्लाइडेंट में आपका क्या क्या होगा, टैल्क डाल सकते हो, सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, मैग्नीशियम स्टेरेट ले सकते हो, बोरिक एसिड हुआ, स्टार्च हुआ, दीज ऑल कम्स अंडर दी ग्लाइडेंट। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, ये जब आपका फ्रिक्शन लगता है ड्यूरिंग द पंचिंग, ड्यूरिंग द डीकम्प्रेशन फ्रिक्शन लगता है, उसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को घटाने के लिए क्या होता है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लुब्रिकेंट क्या है, ऐसे सबस्टांस है जो कि इंटर पार्टिकुलर में जो फ्रिक्शन लग रहा है, जी जो फ्रिक्शन लग रहा है कंप्रेशन के दौरान, उस फ्रिक्शन को घटाने का काम करता है। टैबलेट के बीच में और जो डाई वॉल के बीच में फ्रिक्शन लगा, जब हम टैबलेट का इजेक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन ना लगे और आसानी से टैबलेट इजेक्ट हो, ताकि कोई डिफेक्ट ना आए, इसीलिए हम क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट पे डालते हैं। तो भैया चाहे लुब्रिकेंट की बात कर लो, ग्लाइडेंट की बात कर लो, डिसइंटीग्रेंट की बात कर लो, बल्किंग एजेंट की बात कर लो, सब का सब टैबलेट के एक्सिपिएंट के एग्जांपल हुए। एग्जांपल की बात कर ले तो यहाँ पे भी टाल्क, मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम स्टेरेट वाले आपके लुब्रिकेंट में यूज हो सकते हैं। अब इसमें भी सेम एग्जांपल है, तो कोई इशू नहीं, सेम एग्जांपल आप लिख सकते हो, यूज होते हैं सब में। ठीक है, अब अगला है एंटी एडेसिव एजेंट या एंटी एडहेरेंट। अब भैया एंटी एडहेरेंट क्या होता है, पार्टिकल को आपस में बहुत ज्यादा अडहेयर न हो, अडहेयर हो गया तो भी दिक्कत है। तो एंटी एडेसिव एजेंट क्या करता है, टैबलेट का सरफेस को डाई और पंचेज से चिपकने से बचाता है, स्टिक होने से बचाता है, अडहेयर होने से बचाता है। तो एंटी एडहेरेंट या एंटी एडेसिव एजेंट क्या हुआ, एक ऐसा एजेंट हुआ जो कि टैबलेट सरफेस को डाई कैविटी से या पंचेज से इस चपकने से, स्टिक होने से बचाने का काम करता है जब हम कंप्रेशन करते हैं। अब भैया अगर हम एंटी एडेसिव एजेंट, एंटी एडहेरेंट की बात कर लेना तो क्या क्या होगा, स्टेरिक एसिड होगा, लिक्विड पैराफिन होगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब ग्रुप 2 आएंगे। ग्रुप 1 में क्या क्या था भाई, एंटी एडहेरेंट, एंटी एडेसिव एजेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, बाइंडर और डाइल्यूएंट। ये आपके टोटल ग्रुप 1 में थे जो कि कंप्रेशन के लिए जरूरी होते हैं, वो तो होते ही है। अब ग्रुप 2 में हमने क्या बोला, एक्स्ट्रा फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए कौन कौन, कलरिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा और स्वीटनिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर ग्रुप 3 में आएंगे। चलो जी, तो ग्रुप 2 में कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, हमें कोई टैबलेट लाल कलर की बनानी है, हमें कोई टैबलेट हरे कलर की बनानी है, पीले कलर की बनानी है, तो कलर देना पड़ेगा ना। कलरिंग एजेंट क्या करता है, कलर को कोई डाई वगैरह, पिगमेंट वगैरह ऐड करते हैं, ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि आपके फूड में, जो कि आपके ड्रग में, चाहे कॉस्मेटिक में, चाहे फार्मास्यूटिकल में क्या करता है,
कलर को इम्पार्ट कराने का काम करता है। और कलरिंग एजेंट नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, सिंथेटिक सोर्स से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, प्लांट, मिनरल, एनिमल, अलग अलग सोर्सेज से कलरिंग एजेंट आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी। अब जैसे अगर हम वाइडली यूज कलरेंट की बात कर ले तो भैया ब्रिलियंट ब्लू कलर जो कि ब्लू शेड देने का काम करता है, इंडिगो टाइन जो कि इंडिगो शेड देने का काम करता है, और एरिथ्रोसिन जो कि रेड या पिंक शेड देने का काम करता है, एलूरा रेड जो कि आपका रेड शेड देगा, टाट्राजिन जो कि येलो शेड देगा। ऐसे कर करके इनका कलर नंबर भी आप ऑफिशियली चेक कर सकते हो, सनसेट येलो का ऑरेंज शेड। तो ये कलरिंग एजेंट जो कि कलर देने का काम किया। अब कलरिंग एजेंट के बाद अगर बात किया जाए तो क्या होगा, फ्लेवरिंग एजेंट। जी हाँ, फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे एडिटिव होते हैं जो कि एडिशनल टेस्ट या एडिशनल फ्लेवर देने का काम करते हैं टैबलेट के अंदर या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या डोजेस फॉर्म के अंतर्गत। तो ये हुआ फ्लेवरिंग एजेंट जो कि मेनली अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करते हैं, अनप्लीजेंट फ्लेवर को मास्क करते हैं। जैसे कोई भी ड्रग बिटर टेस्ट का है, पंजेंट टेस्ट का है, तो उस दौरान उस ड्रग को, उस एक्सिपिएंट को हम क्या करते हैं, कलरिंग एजेंट से फ्लेवरिंग एजेंट से उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट हुआ। अब फ्लेवरिंग के बाद होता है स्वीटनिंग एजेंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, ये भी एक्स्ट्रा में आया, ग्रुप 2 में आया। तो स्वीटनिंग एजेंट का काम है भैया किसी भी डोजेस फॉर्म में जो बिटर टेस्ट है उसको मीठा बनाना, उसको स्वीट टेस्ट देना, और अच्छे से स्वीट टेस्ट रहेगा, चाहे बच्चे हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बुजुर्ग हो। अगर टेस्ट अच्छा होगा दवाई का तो लोग खाते भी हैं, अगर टेस्ट खराब होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपके स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट ये भी एज ए एक्सिपिएंट यूज होंगे किसी भी टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, चलो जी। अब ग्रुप 3 में आता है पॉलीमर एजेंट या पॉलीमेरिक एजेंट, यानी अलग अलग जो पॉलीमर होते हैं, जैसे एथिल सेलुलोज, HPMC हाइड्रोक्सीप्रोपिल, मेथिल सेलुलोज, स्टार्च हुआ, जिलेटिन हुआ, ये भी आपके टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप 3 के पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, चलो क्या क्या हुआ, ग्रुप 3 में पॉलीमर्स, इसमें ग्रुप 2 में कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट, और ग्रुप 1 में आपके एंटी एडरेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और बाइंडर, ग्रेनुलेटिंग एजेंट और डाइल्यूएंट, ये चीज हो गए। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आता है कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग। अब टैबलेट बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, चलो स्टेप्स देख लेते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हम ग्रेनुलेशन के बारे में कंप्लीट बताएंगे। चलो, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट में क्या होता है, पहले हम ग्रेनुल्स बनाते हैं कंप्रेशन के लिए, उसके बाद ग्रेनुल को टैबलेट में कंप्रेस करते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं, उसके बाद टैबलेट की कोटिंग करते हैं और लास्ट में इवैल्यूएशन कर देंगे। तो ये पूरा आपका 2 स्लाइड में ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो टैबलेट बनाना है तो टैबलेट बनाने के लिए जो फाइन पाउडर होगा उसको क्या करोगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करोगे। अब ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या होता है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है और डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। तो ये वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन ये नेक्स्ट पार्ट में एकदम डिटेल में बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, तो उसको जाके देख लेना। इससे पहले आपको देखो ग्रेनुलेशन करना है तो आपको इंग्रेडिएंट, चाहे वो एपीआई हो या एक्सिपिएंट हो, उसको क्या करोगे, वजन करोगे, वेट करोगे, उसके बाद पल्वराइज करोगे, महीन करोगे, ग्रेनुलेट करोगे, मिक्स करोगे। इस स्टेप में क्या करते हैं, सॉलिड पाउडर इंग्रेडिएंट को हम सेम साइज में घटाते हैं, उसके बाद सेग्रीगेट करके मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद कह सकते हो ना ग्रेनुलेशन कर दिया है ना। उसके बाद उस ग्रेन्यूल को टैबलेट में कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जहां पे क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को, पाउडर को प्रेशर अप्लाई करके, 2 पंचेज का ऊपर नीचे का जो पंचेज होगा उसके साथ जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, डाइज में, पंचेज में प्रेशर अप्लाई किए तो टैबलेट, ये देखो पाउडर कुछ ऐसा था, ग्रेन्यूल कुछ ऐसा था, जब हमने इस पे पंच ऊपर नीचे प्रेशर दिया तो ये ग्रेन्यूल कुछ ऐसे टैबलेट के फॉर्म में बन गया। तो हमें चाहिए क्या था, हमें तो टैबलेट ही तो चाहिए था। तो ये चीज आपकी हो गई। तो फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट में पहले हमने ग्रेन्यूल बनाया, ग्रेन्यूल को टैबलेट बनाया, और टैबलेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं, और कोटिंग करने के बाद इवैल्यूएशन कर लेते हैं। यही 4 स्टेप होती है, और इन्हीं 4 स्टेप में अंदर अंदर तो और पढ़ना है, लेकिन 4 स्टेप ओवरऑल अब देखा जाए तो पढ़ते हैं।
कोटिंग में क्या किया हमने, कोटिंग ऐसी प्रोसेस है जहां पे कोटिंग मटेरियल को हम टैबलेट के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो टैबलेट का बीटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, तो हमने शुगर कोटिंग कर ली। टैबलेट में एक फिल्म चढ़ाना है तो फिल्म कोटिंग कर ली। टैबलेट को चाहते हैं कि भैया स्टोमक में रिलीज ना हो करके इंटेस्टाइन के अल्कलाइन पीएच पे रिलीज हो, एसिडिक पीएच से खराब हो जाती है ड्रग, तो वहां पे एंटरिक कोटिंग करते हैं, जिलेटिन की कोटिंग करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कोटिंग की जाती है ताकि हम अलग अलग पर्पसेस के लिए हम टैबलेट को यूज कर सकें। तो वो आपका कोटिंग हो गया। कोटिंग के बाद लास्ट में हम टेस्टिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, वेट वेरिएशन हुआ, फ्राइबिलिटी हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये सब पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में, घबराना मत। इन सारी सीरीज में देखना पूरा टैबलेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर हम टैबलेट के इवैल्यूएशन की बात कर लें तो भैया क्या होता है, टैबलेट हमारा बनाने के बाद, कोटिंग करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद क्वालिटी चेक करोगे कि नहीं करोगे, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करोगे कि नहीं, कि जितना mg का बनाया उतना वेट है कि नहीं, असेसमेंट करोगे कि नहीं, टैबलेट के फिजिकल प्रॉपर्टी की, टैबलेट के केमिकल प्रॉपर्टी की, टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी की, कि टैबलेट जो बना सही तरीके से टूट रहा है कि नहीं, सही तरीके से डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से अब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने आज, टैबलेट का इवैल्यूएशन, कोटिंग, ये सब आपका वैसे हमने प्रोसेस बताया, बाकी डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में आएगा। तो आज मेनली अगर हम बात किया जाए तो आज का टॉपिक हमारा था टैबलेट का एक्सिपिएंट। जी हाँ, क्या था, टैबलेट का एक्सिपिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हो टैबलेट का एक्सिपिएंट, ठीक है। हाँ ये देखो, टैबलेट का जो आपका पार्ट नंबर 3 था वो एक्सिपिएंट और टाइप ऑफ एक्सिपिएंट के बारे में था। पार्ट नंबर 1 में टैबलेट का इंट्रोडक्शन वगैरह था, टाइप्स था। पार्ट नंबर 2 में आपका कोटेड और अनकोटेड था। पार्ट नंबर 3 में ये हो गया। पार्ट नंबर 4 में ग्रेनुलेशन होगा। पार्ट नंबर 5 में ये जो वेरियस मॉडिफाइड है, और पार्ट नंबर 6 में आपका इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। पार्ट नंबर 4 में आगे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, ये देख लो। आगे वाले लेक्चर जो पार्ट नंबर 4 आएगा उसमें हम ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। आज था हमारा टैबलेट, जो चैप्टर नंबर 5 में टैबलेट है उसका पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 का वीडियो होगा वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में टोटल 6 पार्ट में हम टैबलेट खत्म करेंगे, और अच्छे से खत्म कर दिया और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो एक एक टॉपिक और इससे पहले के जो यूनिट है, चैप्टर है, उसको भी जाके वहां से कर सकते हो। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाओगे तो सोटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे मैं लास्ट में भी प्लेलिस्ट उसकी लगा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ पे हेल्पफुल रहा हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और इसी तरीके से हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।